हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या कहा गया था। देखो, सबसे पहले, हाँ, एक सेकेंड। हेलो फ्रेंड्स, देखो, हम अब देखेंगे चार्टर एक्ट 1813 का। इससे पहले हमने 1793 का एक्ट देखा था। उसमें जो क्या था कि ब्रिटिश कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो 20 साल के लिए बढ़ा दी गई थी। लेकिन 1813 एक्ट में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश मोनोपोली है उसको एबॉलिश कर दिया था, और जो ब्रिटिश मर्चेंट्स है उनके लिए भी ये खुली कर दी गई थी ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, बट इसमें दो एक्सेप्शन थे, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये दो ही एक्सेप्शन थे इस मोनोपोली को, जो यहाँ पे ट्रेड विद टी एंड ट्रेड इन चाइना, इन्हीं दो चीज़ों के लिए इनकी मोनोपोली रखी गई थी। बाकी सारी चीज़ों के लिए ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए भी ये खोली गई थी। ठीक है, तो 1813 में एबॉलिश तो कर दी मोनोपोली। एक्सेप्शन क्या था? ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। अभी देखो, इसमें ना ब्रिटिश क्राउन की जो सोवेरेनिटी है वो भी रखी गई थी। ठीक है, तो और यहाँ पे इस एक्ट में क्या कहा गया था कि क्रिश्चियन जो मिशनरीज है वो इंडिया में अलाउ किए जाएंगे फॉर द इनलाइटमेंट पर्पज़, और ऑब्वियसली अगर मिशनरी आएंगे तो वेस्टर्न एजुकेशन भी स्प्रेड होगा। ठीक है, तो इसमें ना ये चीज़ों की नींव रखी गई थी। अभी देखो, जो लोकल गवर्नमेंट है 1813 के एक्ट के तहत जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर्ड किया गया था फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। और जो अगर टैक्स नहीं देगा उनके लिए पेनल्टीज भी होंगी, उनको फाइन भरना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात थी। और ये 1813 के बारे में है, बहुत ही क्रिप्स पॉइंट्स निकाले हैं मैंने। देखो, 1813 में मोनोपोली इनकी एबॉलिश कर दी गई थी, जो 1793 में हमने 20 साल के लिए बढ़ा दी गई थी। लेकिन 1813 के एक्ट में हमने इसको एबॉलिश कर दिया था। एक्सेप्शन क्या था कि ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि इसमें ब्रिटिश क्राउन की सोवेरेनिटी रखी गई थी। ठीक है, तीसरा ये होगा कि इन्होंने अलाउ किया था क्रिश्चियन मिशनरीज को इन इंडिया में फॉर द इनलाइटमेंट पर्पज़। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज को इन्होंने इनलाइटमेंट पर्पज़ के लिए अलाउ किया था, तो ऑब्वियसली वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड होगा यहाँ पे। और चौथा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि इन्होंने लोकल बॉडीज़ को ऑथोराइज किया था फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, और जो भी ये टैक्स नहीं देगा वो पेनल्टीज के लिए डील करेगा फिर। ठीक है, तो यही था 1813 के एक्ट में। अब नेक्स्ट जो एक्ट है 1833 का, वो बहुत ही एग्जाम रिलेवेंट है, तो वो भी हम लेंगे। और इसमें ये जो चीज़ें हैं इनफ फॉर द एग्जामिनेशन। ओके।